मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 2019 में दुबई में आया था। 2019 में दिसंबर में दुबई में आया था, और जिसकी वजह से कुछ ऐसे इशू हुए। जब मैं विजिट वीज़े पे यहाँ पे आया तो मेरी कुछ आते विजिट वीज़े पे एक ऐसी फ़ाइट होगी यहाँ पे आके कि जिस वजह से मुझे 2 दिन पुलिस स्टेशन में भी रहना पड़ा। मैं विजिट वीज़े पे था, बट उन्होंने मुझे वार्निंग दे के छोड़ दिया कि ओके, आप जहाँ तो फिर यहाँ से चले जाओ, यहाँ तो फिर अपना वीज़ा एक्सटेंड करो। तो मैं इसी बात पे था कि मैं घर से आया हूँ, क्योंकि जब हम नए नए आते हैं तो यही होता है कि अब हम आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। मेरे भी दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। और कुछ करते करते मैं इलीगल हो गया, यहाँ पे ओवरस्टे हो गया। मैं जब यहाँ पे ओवरस्टे हो गया तो आप मानेंगे नहीं, मैं 4 साल ओवरस्टे रहा हूँ दुबई में। 4 साल कंटिन्यू इलीगल मैं दुबई में रहा हूँ, और इसके बीच में परमेश्वर ने मुझे कहाँ कहाँ से निकाला, मैं आज वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं इलीगल हो गया तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। मेरे फैमिली को भी टेंशन थी, मुझे भी टेंशन थी कि मैं क्या करूं। मैं ना आगे आगे का रहा ना पीछे का रहा। तो मेरे मम्मा पापा भी बहुत टेंशन में आते थे, बट मेरे मॉम जो थी वो हमेशा दुआ करते थे, और वो मुझे एक ही बात बोलते थे कि जब परमेश्वर तुम्हें यहाँ से लेके गया है ना, तो वो तुम्हें वहाँ पे सेफ रखने की हिम्मत रखता है, वो ताकत रखता है, वो तुम्हें वहाँ पे सेफ रखेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बट मुझे पता था मैं इलीगल हूँ। मैं जब भी पुलिस की गाड़ी देखता था मैं पीछे से गुजर जाता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कब इन्होंने मुझे बुला लेना और मुझे उन्होंने उठा देना। एक बार ऐसा कुछ हुआ कि तब मैं जब नया नया आया था तो मैं इलीगल भी था, और टेंशन के बीच में मैं टिकटॉक बहुत चलाता था, और मैं अपना टाइम पास करता था टिकटॉक के ऊपर, और मैं लाइव बैठता था, ब्रॉडकास्ट चलती थी। और मेरे कुछ फ्रेंड बने, ठीक है, मेरे फ्रेंड बने वो सारे फ्रेंड मेरे मुस्लिम थे, अबू धाबी में रहते थे। वो मुझे ईद के टाइम पे मुझे मिलने आए, मैं शारजा में रहता था। जब वो ईद पे मुझे मिलने आए तो उन्होंने मुझे बोला कि रेडी रहे, हम तुम्हें साथ लेके जाते हैं। तो मैं उनके बोलने पे रेडी हो गया। उन सब ने कानों में बालियां वगैरह पहनी हुई थी, हट्टे कट्टे थे, पाकिस्तान से थे सब भाई, और मैं बीच में बस बैठा हुआ था उनके साथ। मुझे वो ले गए। जब मैं रोला की तरफ हम आए तो वहाँ पे हमने एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, और हम बाहर निकले, और उन्होंने अपना सिगरेट वगैरह पीना शुरू कर दिया। मैं तो बीच में चुपचाप खड़ा था बस। जब उन्होंने ऐसा हुआ, जब हम बाहर निकलने लगे तो हमारे सामने 2 गाड़ियाँ लगी जो CID की थी। उन्होंने हमारी गाड़ी को रोक लिया और उन्होंने हमें बाहर बुलाया, बाहर निकलो। और आप मानेंगे नहीं, 4 लोग वो थे और 5वां मैं था, और वो मेरे से लंबे लंबे थे और मैं थोड़ा हाइट का छोटा था। मैं सेंटर में खड़ा था, वो दोनों मेरी एक साइड थे, दोनों एक साइड थे। और सब CID वाले जब आए उन्होंने अपनी ID दिखाई कि हम CID वाले हैं। तो मैं तो डर गया। मैं मन में सोच ही लेता कि प्रभु अब जुल्ली बिस्तरा गोल करने का टाइम आ गया, अब मुझे या तो डिपोर्ट करेंगे या तो अंदर डालेंगे। अब वहां पे कुछ ऐसा मिरेकल हुआ कि वहां पे सिर्फ मेरे होंठ हिल रहे हैं, मैं सिर्फ होंठ हिल रहे, और मैं सोच ही नहीं रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दुआ करूं कि यहाँ पे कोई वचन बोलूं, क्योंकि डर ही इतना गया था। क्योंकि मैं सोचा प्रभु मैं तो कुछ करने के लिए आया था, बट ये आज लगता हो गया बस। तो ऐसे हुआ, अचानक एक ऐसा मिरेकल हुआ जब CID वाले दोनों आए। उन्होंने आगे आए और 2 लड़के मेरे राइट साइड थे, 2 लेफ्ट थे, सेंटर में मैं था। उन्होंने फर्स्ट वाले की ID मांगी, उसके बाद सेकंड वाले की ID मांगी, उसके बाद उन्होंने चौथे की ID मांगी, तीसरे की नहीं मांगी। हालेलुया। उन्होंने चौथे की ID चेक की, 5वें की चेक की, बट तीसरा गायब है बीच में से, तीसरा नहीं दिखाई दिया उनको। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार चारों की ID मांगी। फिर मेरे दिमाग में क्या डाउट है कि मतलब कि आज मुझे पता चलेगा कि CID वालों को सब पता है कौन इलीगल है, इसलिए उन्होंने मेरी ID नहीं मांगी, क्योंकि उनको पता इनके पास है ही नहीं, तो मैंने इसकी ID क्या करनी है। तो मैं तब भी समझ गया कि चलो ठीक है। अब ऐसा हुआ अचानक कि उसने ID दी और उसने मेरी तरफ देखा, और देखते मुझे इग्नोर कर दिया, साइड हो गया। साइड होने के बाद उसने ID दी और हमें कहता ओके जाओ। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं चुपचाप डरता डरता कामता, जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो वो चारों बैठ गए, और पांचवें नंबर पे जब मैं बैठने वाला था, जब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, एक टांग अंदर की, पीछे से आवाज आई वापस। मैं फिर वापस आया, मैं फिर डर गया। मैंने बोला कि हाँ, फिर मैं कंफर्म हो गया कि भाई सच में लगता है इनको मेरे बारे में पता है, ये गाड़ियां आई मेरे लिए हैं। पहली बात तो इनको शायद पता चल गया कि भाई, क्योंकि तो अब इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे। अब हुआ क्या, जब मैं गाड़ी के अंदर घुसने लगा, उसने मुझे आवाज दी, तो मैं अकेला आया, वो चारों बाहर नहीं निकले। और जब मैं अकेला आया तो आप सोचे कि एक CID वाले ने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे, उसने पता क्या बोला, आर यू ओके। मैंने बोला यस मैं ठीक हूँ, सिर्फ इतना बोल के कहता ओके गो। फिर मैंने बोला कि परमेश्वर सही बात है, तो अपने दुश्मनों को भी मजबूर कर देता कि भाई मेरे बेटे का हाल पूछ के जाओ, वो डर रहा है, उसे पूछ के जाओ वो ठीक है कि नहीं है। हालेलुया। ये पहला मिरेकल था मेरे। और जब मुझे उसने बोला कि भाई तू ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक हूँ, उसने मेरे कंधे पे थापी दी, मुझे कहता ओके जाओ। इतना बड़ा मिरेकल मैंने अपनी लाइफ में देखा। फिर मैंने अपनी मम्मा को कॉल की, मैंने बोला मम्मी
जितनी टेंशन थी मेरी खत्म होगी। मम्मी कहती क्या हुआ? मैंने बोला आज के बाद जब मैं डर डर के घूमता था ना, नहीं घूमूंगा। कहती क्यों? मैंने बोला मुझे पता चल गया कि खुदा ने मुझे यहाँ पे रखा है और वो मुझे किसी के हाथ में नहीं जाने देगा, वो मुझे संभाल के रखेगा। फिर सेकंड मेरे कल काफ़ी टाइम गुजरा, 7-8 महीने गुजरे। 7-8 महीने गुजरने के बाद मेरा एक फ्रेंड था, हम उसे दुबई एयरपोर्ट पे छोड़ने गए। दुबई एयरपोर्ट पे छोड़ने गए और आप सोचे कि मैं ना, मेरे जैसे एक बंदा होशियार बनता है ना, ज़्यादा ही उसका बैग पकड़ के आगे तक चला जाता है, तो मेरा भी यही सीन था कि भाई अपना फ्रेंड है, उसे तो आगे तक पहुंचा के आना है, बोर्डिंग करा के सारी। अब जब तक उसकी बोर्डिंग हुई, सोचो 2 घंटे में उसके साथ एयरपोर्ट में बैठा रहा, बिल्कुल आगे जाके 2 घंटे एयरपोर्ट पे बैठ के मैं आराम से आया। मैं ऐसे ऐसे अकड़ के घूम रहा हूँ कि भाई शुरतों से कोई डर नहीं है, क्योंकि अभी दिमाग में आ गई थी कि खुदा ने रखा है। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो जब मैं वापस आया अपने रूम पे आके मैं सो गया। अगले दिन मैं एक काम पे गया, एक जगह पे, मैं एसी टेक्नीशियन हूँ। मैं एक लोकल एक बंदा था, इमिग्रेशन में जॉब करता था, वो एयरपोर्ट के ऊपर ही। और वो बंदे की ड्यूटी क्या थी कि जितने स्कैनिंग कैमरा है ना, उनके सेंटर में बैठ के वो वॉच करता रहता है सबको कि कौन इलीगल एयरपोर्ट के अंदर आ रहा है और कौन लीगल एयरपोर्ट के अंदर आ रहा है। जब मैं उसके घर पे काम कर रहा, मैं हाइट पे चढ़ा था, मैं एसी ठीक कर रहा, करते करते ना अब मेरा सुपरवाइजर उससे बात करने लगा कि आजकल इलीगल बड़े आ रहे हैं, तो क्या अब इसके लिए आपने क्या स्ट्रिक्ट रूल निकाला है? उस बंदे से पूछ रहा लोकल से, और उसने उसे पता क्या बोला कि इलीगल बाबा, इलीगल दुबई एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। अब मैं सोच रहा हूँ चुपचाप कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। कहता है कि इनलीगल तो भाई एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही अंदर जाएगा, अंदर भी कैमरा स्कैनिंग वाले लगे हुए हैं, इनलीगल बंदा अंदर एंट्री ही नहीं कर सकता, जैसे एंट्री करेगा हम उसे कैच कर लेंगे। अब ऐसे करते करते आप सोचिए मैं ऐसे कांप रहा हूँ, स्क्रू ड्राइवर मेरे हाथ में है, मैं कांप रहा हूँ। कांपते कांपते मैंने काम छोड़ा, मैं बाहर आया, बाहर आके मैं बैठ गया, तो मेरा सुपरवाइजर मुझे कहता क्या हुआ? मैंने बोला मुझे पानी चाहिए। उसने मुझे पानी देगा, था तबीयत ठीक है? मैंने कहा तबीयत ठीक है। मैंने बोला कि आपको पता है कि वो बंदा क्या कह रहा है? कहता क्या कह रहा है? मैंने कहा वो तो कह रहा है कि स्कैनिंग कैमरे लगे हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर। तो कहता हाँ वो सही कह रहा है। तो मैंने कहा मैं तो कल 2 घंटे अंदर बैठ के आऊँ, मुझे क्यों नहीं स्कैन किया उन्होंने? हालेलुया। मैं 2 घंटे एयरपोर्ट में बैठा रहा, बट कैमरे के बीच में कोई भी स्कैनिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोचे कि इलीगल रह के जब भी किसी, मैं अपनी कंपनी को मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, मैं कहा जब भी किसी लोकल किसी शुरते का कॉल आए ना, उसके घर पे काम करना तो मुझे भेजो, कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ये सबूत करना चाहता हूँ। और सीरियसली मेरे ऑनर तक के मेरे जितने लोग थे सब हैरान थे कि भाई तू यहाँ तक चला जाता है, बट तब भी तुझे को कैच नहीं कर सकता, ऐसा कैसे है कि तू ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ के चलता है? मैंने कहा मुझे कॉन्फिडेंस जो दिया गया ना, मेरे माँ के गर्भ से पहले मुझे कॉन्फिडेंस मेरे परमेश्वर ने दिया हुआ था। हालेलुया। और उसके बाद आप सोचे मैं तब चर्च भी नहीं जाता था, और मुझे चर्च के लिए जब मुझे पता चला 2024 फैब के मंथ में मैंने चर्च को ज्वाइन किया, और मुझे चर्च का पता चला पास्टर जीशान जी से, उन्होंने मुझे बोला कि आप आएँ। जब मैं चर्च में आया तो मैं यहाँ पे आकर, आपने मुझे सबने देखा, मैं यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे प्रे की वचन के लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रार्थना की, मीटिंग लीड की, फिर मेरी पास्टर जी से मुलाकात हुई, मैंने इनको पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ये मुझे मिले भी। और आप सोचें मैं थैंक्स करता हूँ पास्टर जी का कि ये मुझे रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप के ऊपर प्रेयर भेजते थे, सिर्फ वीज़े के लिए मुझे प्रेयर भेजते थे कि वीज़े के लिए कि परमेश्वर इसके वीज़े को तो इसे इनलीगल कर। इन्होंने मुझे प्रे भेजनी, मैंने जैसे प्रे को सुनना, ध्यान से सुन के मैंने रिसीव करना और बोलना कि हाँ परमेश्वर मुझे विश्वास है तू कर देगा। और 2024 का महीना जब मैंने चर्च को ज्वाइन किया, वो मेरे लिए इतना ब्लेसिंग टाइम था कि जो पिछले 3 सालों के बीच में मैं नहीं कर पाया। 2024 ईयर जब मैंने चर्च को ज्वाइन किया, ऐसा हुआ कि 1.5 लाख दिरहम मेरे ऊपर फाइन था, मैंने 0 पे किए बिना मेरा वीज़ा आज लीगल हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 1.5 लाख दिरहम, जब मैं इमिग्रेशन में गया तो 1.5 लाख दिरहम फाइन था मेरे ऊपर। जब उन्होंने चेक किया, अमर सेंटर वालों ने चेक किया, उन्होंने चेक किया तो 1.5 लाख दिरहम फाइन था, जिसके बीच में मुझे 1 रुपया पे नहीं करना पड़ा। 0/0 क्लियर होकर मुझे परमेश्वर ने लीगल किया। और लीगल होने जैसे मैं लीगल हुआ, परमेश्वर ने मुझे नया घर दिया, परमेश्वर ने मुझे नई ब्लेसिंग्स दी, सब कर्जों से आजाद किया। जैसे मैंने चर्च को ज्वाइन किया, मैंने फील किया कि हाँ परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। बस ये था कि ब्रदर अदनान ने बोला कि जब कोयले को भट्टी से बाहर रख दो तो फिर किसी काम नहीं है, तो मैं भट्टी से बाहर था। पर जब फिर मैं दोबारा भट्टी में आया तो मैं तपना शुरू हो गया, और जैसे मैं तपा तो फिर ज्वालामुखी फटती गई, तो काम होते गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, परमेश्वर ने अच्छी चीज़ों के साथ ब्लेस किया, अच्छे घर के साथ ब्लेस किया, हर एक ब्लेसिंग परमेश्वर ने दिया। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी टेस्टिमनी यही थी कि मुझे परमेश्वर ने लीगल किया। आज मैं लीगल हूँ बिल्कुल दुबई के बीच में, और आज मुझे 6 साल हो गए कंटिन्यू, मैं एक बार भी इंडिया नहीं गया, मैं दुबई में ही हूँ। हालेलुया। लोग मुझे मजाक करते तू बंगाली है,
क्योंकि बंगाली 5-5 साल घर नहीं जाते। मैंने बोला कोई बात नहीं है। और ये मैं किस लिए नहीं गया इंडिया में, मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि जब मैं आया था ना, आपको पता है कि रिश्तेदार, मेरे अपने रिश्तेदार मेरे पापा को मैंने कितना रिग्रेट करते थे कि ये जाएगा, ये जितना इसने तेरे को तंग किया ना, इसने तेरे को थाने तक दिखा दिए, ये जाएगा बस वापस 10 दिन में वापस आया ले। अब मेरे घर वाले बोलते हैं कि अब वही लोग जो कहते थे ना कि 10 दिन में तेरा बेटा वापस ले, अब वही बार बार पूछते हैं हर क्रिसमस पे, अब नहीं आएगा जीवन, अब नहीं आएगा जीवन। मैंने बोला अब नहीं आता जीवन। उनको बोला जीवन टिक गया, परमेश्वर ने सेट कर दिया जीवन को। हालेलुया। तो मैं एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस टेस्टिमनी के लिए, खुदा का थैंक्स करता हूं मैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।